भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और 4.5 वर्ष भी मैंने काम किया। जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई, कांग्रेस मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा बनी रही। कांग्रेस मेरा घर रहा है और सबसे बड़ा मैं प्रभावित रहा किसान आंदोलन पूरे उधम सिंह नगर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, हरिद्वार में, देहरादून में और पूरे देश में। और जिस तरह से अनदेखी हो रही थी किसानों की, लखीमपुर खीरी कांड का उदाहरण है। मैंने तब भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना कि कोई अपराध नहीं है। कुछ आपके साथी और जो पूर्व के साथी रहे हैं, चाहे वो सतपाल महाराज रहे हों, चाहे वो हलक सिंह रावत रहे हों, उनके मन में भी अक्सर टीस नज़र आती है। मुझे कहने के इसको परिभाषित या इसको व्याख्या या इसको जाहिर करने की आवश्यकता है। मन से हमें जिनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, जो हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में कहा नहीं जाता है। लेकिन ये आज का वातावरण ऐसा है कि भगवान राम जी को भी हम उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचाने वाले यशपाल आर्य अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। उनका भव्य स्वागत हो रहा है। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि कितना अच्छा फील कर रहे हैं कांग्रेस में दोबारा पुनः वापसी करके। देखिए, कांग्रेस मेरा घर रहा है और लगभग 42 साल, जीवन के 42 साल और 42 साल खूबसूरत साल, जवानी से लेकर इस उम्र तक पूरी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, सेवा भी की। और इन पिछले दशकों में ये 4.5 साल जो कार्यकाल रहा है मेरा भारतीय जनता पार्टी में, उससे पूर्व 4 दशकों में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हूँ। अविभाजित उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ मैं और 2 बार उत्तर प्रदेश के असेंबली में एमएलए रहा और 1997 में उधम सिंह नगर जनपद का अध्यक्ष रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, हमारी प्रथम सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने मुझे उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश में मैंने कुछ श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी से बहुत कुछ सीखा भी और फिर 2007-08 में मुझे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई। केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद रहा। एक बार नहीं, 2 बार मुझे उत्तराखंड की कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में पूरे प्रदेश में काम करने का भी अवसर मिला। पार्टी को मजबूत करने में मैंने पूरे समर्पण भाव से काम किया और 2012 में कांग्रेस की सरकार राज्य में पुनः निर्वाचित हुई। लेकिन कुछ कतिपय कारण रहे जिसके वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और 4.5 वर्ष भी मैंने काम किया। जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई, चाहे प्रभारी के रूप में हो, हल्द्वानी नगर निगम में, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में, सल्ट विधानसभा चुनाव में प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला और मैंने ईमानदारी के साथ उन दायित्वों का निर्वहन भी किया। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी से परित्याग कर कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा बनी रही और मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका घर है, परिवार है, अपने परिवार में वापस आइए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत जी का, नेता प्रतिपक्ष जिनके साथ उत्तर प्रदेश असेंबली में मुझे काम करने का भी मौका मिला, और उत्तराखंड विधानसभा में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। कुछ दिन पहले अभी जो है पुष्कर धामी जो है आपके आवास पर अचानक पहुंचे थे, तो माना जा रहा था कि आप रुक गए हैं और चूंकि आपके कार्यकर्ताओं की एक वॉइस थी कि उनको पुनः कांग्रेस में आना चाहिए, क्या कहेंगे इस बात पर? मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और मैंने स्वाभिमान से जीना सीखा है। कहीं उपेक्षा अनदेखी होती है, मैंने उसको सार्वजनिक भी नहीं किया। मैंने उन परंपराओं का हमेशा पालन किया जो राजनीति में जो विषय होते हैं उसको मैं कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त न करूँ। अब लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से मैं अपने को अलग थलग सा महसूस करने लगा। जो 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 हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें मैं सामंजस्य नहीं बना पाया, क्योंकि वो कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत विचारधारा थी। आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, वो आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में दिखाई देता है, और मैंने यही सोचा कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इस वक्त तो लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। बड़े अपेक्षाएं रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, जो हमारा शोषित समाज है, जो हमारा वंचित समाज है, जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो कमज़ोर तबका है। कमज़ोर तबका हर वर्ग हर जाति में दिखाई देता है। नौजवानों की समस्या, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई, कई मुद्दे रहे, और सबसे बड़ा मैं प्रभावित रहा किसान आंदोलन। पूरे उधम सिंह नगर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, हरिद्वार में, देहरादून में और इधर और पूरे देश में जिस तरह से ये आंदोलन में जो भी मुद्दे रहे हैं, जो उसको लेकर भी मैं काफ़ी चिंतित भी रहा, और मुझे लगा कि और जिस तरह से अनदेखी हो रही थी किसानों की, लखीमपुर खीरी कांड जो एक उदाहरण है। मैंने तब भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना कि कोई अपराध नहीं है। जब लखीमपुर खीरी में कांड हुआ तब मैंने ये वक्तव्य दिया, और मुझे किसी प्रकार का वो नहीं था कि मैंने पहली बार मैंने कहा ना कि मैं हमेशा मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि रही है। हमारी कुछ आपस में गलतफहमी हो सकती है, आपस में हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी सार्वजनिक रूप से उसको जाहिर नहीं किया। लेकिन जो ये आंदोलन, जो लखीमपुर खीरी में जो आंदोलन हुआ, जो वहाँ पर जिस तरह का वहाँ पर कृत्य हुआ, उससे मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। मैंने बयान भी दिया, और आज यहाँ पर आकर मुझे अब एक सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे सबका प्यार मिला, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर पूरी कांग्रेस परिवार आज यशपाल आर्य को, जो भी मैं उनका आभारी हूँ, हर कार्यकर्ता का, सभी बड़े बड़े आदरणीय नेतागणों का, कि युवाओं का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया। सुबह से देख रहे हैं आप यहाँ पर इस तरह के हमारे लोगों ने जो लखीमपुर खीरी में जो इतना बड़ा मामला हुआ, ऊधम सिंह नगर के भी, उस इलाके के भी कुछ किसान थे जो कि घायल हुए, आपको जानकारी में होगा। क्या जो है उसका एक व्यथित होने का पीछे ये भी रीज़न रहा? मैंने कहा ना, कई कारण रहे हैं व्यथित होने के, लेकिन ये कारण ये भी रहा किसान आंदोलन, और जिस तरह से मैंने देखा है कि जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी एक छोट-मोट घटनाओं को छोड़कर जो हमारे किसान भाई हैं, सिख समाज है, अन्य लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े थे, जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, पूरी भूमिका उनकी रही, किसान आंदोलन को बल देने में उनका योगदान रहा, वो भी मेरे साथ और चाहते थे कि यशपाल आर्य जी कांग्रेस में आए और भारतीय जनता पार्टी का परित्याग करें। और उन्होंने कभी मेरा घिराव भी किया, तो इस तरह से नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर मुझे लगा हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा की तरफ से मुझे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन न उन्होंने मेरे साथ इस तरह का आचरण किया। मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब समय आ चुका है और मुझे अपना रास्ता तय करना चाहिए। बाजपुर में जो है कई ऐसे काम होंगे जो आपकी एक सपनों का जो है बाजपुर आपने हमेशा जैसे 5 सालों में तय किया था, वो सफ़र कहाँ तक पहुँच पाया? देखिए, वहाँ पर जो मैं पहली बार वहाँ पर 2012 का चुनाव था और मैं देखा था कि सड़कें बहुत बदहाल सड़कें थी, गड्ढों से पड़ी थी।
वो सबसे बड़ा एक प्रमुख विषय रहा, मुद्दा रहा। सड़कों का निर्माण, हमने सड़कों का जाल सा बुना है हमने। मुझे कहने में कतई वो भी नहीं है, मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत काम हुआ है सड़कों के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपका चाहे हमारा डिग्री कॉलेज हो, उसका हमने अपग्रेड किया, डिग्री कॉलेज का नए विषयों को हमने पद सृजित किए, वहाँ पर पदों का भी नियुक्ति हमने की, और ऑडिटोरियम बनाया, लैब बनाया, प्रयोगशाला बनाई, बड़ी प्रयोगशाला, ये नहीं कि 10-20 लाख 4.5 करोड़ की लागत से प्रयोगशाला का निर्माण किया हमने। वहाँ पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है और सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया हैं। ये नहीं कि हमने कॉलेज खोल दिया, वहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ पर फैकल्टी नहीं है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है, सब कुछ है। 16-17 करोड़ की लागत से हमने वो बिल्डिंग बनाई। हमने पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज खोले, हमने JNM कॉलेज खोला है। JNM कॉलेज, अब हम नर्सिंग कॉलेज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा रुका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम नर्सिंग कॉलेज भी वहाँ विस्थापित करेंगे। हमने पदों का सृजन किया है और पदों की नियुक्ति के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई हमने जो भी इंटर कॉलेज भवन थे, हमने सारे भवन हमारा सब बिल्डिंग बन चुकी हैं। रोडवेज एक बड़ा बहुत विषय था, रोडवेज का हमारा बस टर्मिनल है, बहुत खूबसूरत हमने बनाया है। 3 बिजली घर बनाए हैं। लड़कियों के लिए ITI कॉलेज खोलने की स्थापना हमने की है। लड़कों के लिए अलग से, बॉयज़ के लिए अलग से ITI कॉलेज खोला है। एक लंबी श्रृंखला है, विकास की लंबी श्रृंखला है। हमने जो हमारे जनजाति के लोग हैं उनके लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 16.5 करोड़ रुपये की भारत सरकार से हमने स्वीकृति करी। वो पैसा हमारे पास है। ज़मीन की उपलब्धता न होने के कारण हम अभी हमारे जो किराए के भवन में एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों का शिक्षा हम दे पा रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग भी हमारी, हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग का निर्माण हो। भवन जहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता है, मुझे विश्वास है कि हमें ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी और भवन निश्चित रूप से बनेगा। हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम की दिशा में भी काम किया। एक चौमुखी विकास, समग्र विकास की जो परिभाषा है उसको गति देने का, उसको धरातल पर उतारने के लिए हमने भरसक कोशिश की है। और मुझे इस बात का खुशी है, प्रसन्नता है कि वहाँ की आवाम ने, वहाँ की महान जनता ने इस पलारी को हमेशा जो प्यार दिया है, चाहे 2012 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, और धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर मैं जिस समाज से आता हूँ, लेकिन मुझे सभी धर्मों का, सभी जातियों का प्यार मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, मातृशक्ति का आशीर्वाद, सहयोग मिला। अभी जो है कुछ आपके साथी और जो पूर्व के साथी रहे हैं, चाहे वो सतपाल महाराज रहे हों, चाहे वो हलक सिंह रावत रहे हों, उनके मन में भी अक्सर टीस नज़र आती है। उनके लिए क्या कहेंगे? अभी तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रमुख नेताओं ने, अब कई लोग ऐसे हैं जो राहुल जी के आवास में जाकर कहते हैं कि हम उनको मनाने गए थे, मैं मनाने गया था और ये था। ये तो आप सब जाहिर है उन्होंने किस तरह का आचरण किया। वो संदिग्ध हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में भी वो चेहरे संदिग्ध हैं। जो ज्वाइनिंग के लिए कांग्रेस में जाते हैं, वहाँ से भाग खड़े होते हैं, तो उनकी संदिग्धता बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी उन ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अब कुछ बातें हैं जिसका वो रणनीति की तहत हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये तो भविष्य बताएगा कि किस तरह का परिदृश्य दिखाई देगा, वो आपको सब सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी। सर, दूसरा ये, अब आप बीजेपी ने जो कुरीतियाँ थी, बीजेपी की जो कुशासन था, उसको लेकर आपने बात कहा कि उसको आप अब पब्लिक के सामने लाने वाले हैं। किस तरीके की समस्याएं जो है? देखिए अभी तो हमारा एक यहाँ पर 18 तारीख को 18 अक्टूबर श्रद्धेय नारायण तिवारी जी का निर्माण और जन्म दिवस भी है। और रामलीला मैदान जो यहाँ पर है, मैं तो राम जी का भगवान अनन्य भक्त हूँ। मुझे कहने के इसको परिभाषित या इसको व्याख्या या इसको जाहिर करने की आवश्यकता है। मन से हमें जिनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, जो हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में कहा नहीं जाता है। लेकिन ये आज का वातावरण ऐसा है कि भगवान राम जी को भी हम, है ना, तो मेरा कहना है कि रामलीला मैदान फील्ड जो वहाँ पर ग्राउंड है, वहीं से एक भूमिका बनेगी, शंखनाद होगा, विजय शंखनाद, और उसी दिन मैं अपनी बात को वहाँ पर रखना चाहूँगा।
मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ। जनता की क्या आवाज़ है, जन मुद्दे क्या हैं, जनता किससे त्रस्त है, इसके लिए मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। मेरा कोई कांग्रेस में आने के बाद मैं किसी रेस में भी नहीं हूँ, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, न मेरी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं है। मैं तो आप देखिए कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर, स्पीकर रहा हूँ, 6 टर्म एमएलए रहा हूँ, 5 टर्म कांग्रेस से रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से अविभाजित उत्तर प्रदेश में 2 बार उत्तर प्रदेश की असेंबली में इतनी बड़ी विधानसभा, इतना बड़ा राज्य, वहाँ से मैं 2 बार निर्वाचित हुआ हूँ, विपरीत परिस्थितियों में निर्वाचित हुआ हूँ। तो मेरी कोई चाह नहीं है, मेरा है कि कांग्रेस पुनर्स्थापित हो। और जो भरोसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने जो भरोसा यशपाल आर्य पर व्यक्त किया है, सब ने, यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व, उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जो यशपाल आर्य को स्वीकार किया है, कांग्रेस परिवार ने, पूरा कांग्रेस परिवार, इन्होंने भी स्वीकार किया। इससे बड़ा मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता है। सब कुछ समर्पित है यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे जो नेतृत्व के लिए, सब कुछ यशपाल आर्य का कुर्बान है। बस संकल्प है कि कांग्रेस की सरकार बने 2022 में, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।